डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी भाषा माधुरी में 7 चैप्टर जिसका नाम है गरम खत ठंडा जवाब पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र जी ने बताया है कि इंसान को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का क्रोध जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुओं को खो देता है तथा उसके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। जो मनुष्य इस संसार में क्रोध करता है वह अपने लोगों को खो देता है, अपने निजी संबंधियों को खो देता है और उसकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट करके अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति को समाप्त कर देता है। प्रस्तुत पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने बताया है कि इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध पर नम्रता से ही काबू पाया जा सकता है। लेखक कहता है कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य को क्रोध पर काबू रखना चाहिए। इंसान को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य अपने सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। क्रोध पर नम्रता से ही काबू पाया जा सकता है। गर्मी खावे अपने को, नरमी खावे गैर को, ये मेरे पिताजी का फार्मूला था। लेखक कहता है कि मेरे पिताजी का एक फार्मूला था कि गर्मी खावे अपने को, गर्मी अपने को नुकसान पहुंचाती है, और नरमी खावे गैर को, और नरमी दूसरे को विनम्र बनाती है, दूसरे को झुकाती है, दूसरे के सम्मुख हमें सम्मान दिलाती है। ये मेरे पिताजी का एक फार्मूला था। 100 गाली का एक गाला, मारी फूंक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। 100 गाली का एक गाला, मारी फूंक उड़ा, यह भी उन्हीं का वचन है। एक दिन उनके पास जात बिरादरी के एक चौधरी आए और आते ना आते गर्म होने लगे। मुझे अब याद नहीं कि क्या बात थी। लेखक कहता है कि मेरे पिताजी के पास एक दिन जात बिरादरी के एक चौधरी आए थे और वह आते ही आते क्रोध करने लगे। वह क्रोध किस बात पर कर रहे थे, इस बात का मुझे आज पता नहीं है। पिताजी ने उनके 5-7 वाक्य सुने और तब सहज भाव से बोले, चलो भाई बाय के कुएं पर चलें। लेखक कहता है कि उन चौधरी के वचनों को सुनकर के पिताजी ने क्रोध नहीं किया। वह उनके वचनों को सुनकर के बहुत ही विनम्रता के भाव से बोले, चलो भाई बाएं कुएं पर चलें। इस तरह से लेखक कहता है कि हमें क्रोध पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हमें क्रोध का जवाब बहुत ही विनम्रता के साथ देना चाहिए।